बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है मालिक्यूल। तो चलिए मालिक्यूल की डेफिनेशन करते हैं। मालिक्यूल द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट फ्रीली, यानी मालिक्यूल किसी कंपाउंड का, किसी सब्सटेंस यानी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। इट हैज़ ऑल द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। स्टूडेंट, हमें ये पता होना चाहिए कि एक मालिक्यूल के अंदर एक कंपाउंड की तमाम खसूसियात मौजूद होती हैं। इसी वजह से हम कह सकते हैं इट शोज़ द फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड, यानी ये जो मालिक्यूल है एक्चुअल में किसी भी कंपाउंड के फार्मूले को ज़ाहिर करता है, यानी मालिक्यूलर फार्मूले को। और इसकी अगर एक और डेफिनेशन करें तो हम कह सकते हैं मालिक्यूल एक्चुअल में कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स कहलाता है, यानी एटम्स कंबाइन एंड फॉर्म मालिक्यूल्स। जब एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो मालिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। तो हम कह सकते हैं एटम मालिक्यूल इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। तो स्टूडेंट इसकी मिसालें हैं, यहाँ पे H2O वाटर मालिक्यूल है, इसी तरह स्टूडेंट CO2 है, इसी तरह NO है, नाइट्रिक ऑक्साइड की मिसाल है। अच्छा स्टूडेंट, ये तो सिंपल इसकी डेफिनेशन सी, तारुफ था सिंपल। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मालिक्यूल या उसकी क्लासिफिकेशन की तरफ मूव करें। तो हम स्टूडेंट इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेस ऑफ, पहली क्लास है स्टूडेंट नंबर ऑफ एटम्स की बुनियाद पर। नंबर ऑफ एटम यानी जिसे हम कह सकते हैं एटॉमिसिटी। और स्टूडेंट इनकी दूसरी क्लास है नेचर ऑफ एटम, यानी कंपोजिशन ऑफ एटम या काइंड ऑफ एटम की बेस पे। और स्टूडेंट इसकी तीसरी जो है ना क्लास का नाम है, वो है बेस है, वो है साइज ऑफ मालिक्यूल, यानी मालिक्यूल की साइज की बुनियाद पे हम फर्दर उन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं। तो पहली क्लास है एटॉमिसिटी की बुनियाद पर, यानी नंबर ऑफ एटम्स की बुनियाद पर। एक्चुअल में एटॉमिसिटी है नंबर ऑफ एटम्स इन अ मालिक्यूल। भाई एक मालिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मालिक्यूल। जैसे मिसाल के तौर पर H2O है, इसमें स्टूडेंट 2 हाइड्रोजन के एटम है, 1 ऑक्सीजन का एटम है, तो टोटल स्टूडेंट इसकी जो एटॉमिसिटी है 3 है। इसी तरह मिसाल देखिए कार्बन मोनो लिखा हुआ है और कार्बन एक और 1 ऑक्सीजन है, तो इस मालिक्यूल की जो एटॉमिसिटी है स्टूडेंट वो 2 है। इसी तरह N2O5 लिखा हुआ है, तो इसमें 2 नाइट्रोजन के एटम हैं और 5 ऑक्सीजन के एटम हैं, तो इस मालिक्यूल की जो एटॉमिसिटी है स्टूडेंट वो 7 है। अच्छा स्टूडेंट, एटॉमिसिटी या नंबर ऑफ एटम की बुनियाद पर इनको हम मेन 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक क्लास को हम नाम देते हैं मोनो एटॉमिक मालिक्यूल्स। मोनो कहते हैं स्टूडेंट सिंगल को, 1 को, 1 को कह सकते हैं, यानी दोज मालिक्यूल विच कंटेन सिंगल एटम। वो मालिक्यूल जिनके पास सिर्फ एक सिंगल एटम मौजूद हो उन्हें हम मोनो एटॉमिक मालिक्यूल का नाम देंगे। तो उसकी स्टूडेंट मिसालें हैं नोबल गैसेस, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन एटसेट्रा। अच्छा स्टूडेंट, इसकी दूसरी क्लास जो हम देखने वाले हैं वो है पॉली एटॉमिक मालिक्यूल। लफ्ज पॉली के मतलब है स्टूडेंट मैनी, यानी ऐसे मालिक्यूल जो एक से ज्यादा एटम पर मुश्तमिल हों। तो डेफिनेशन स्टूडेंट क्या होगी, दोज मालिक्यूल्स हैविंग 2 और मोर देन 2 एटम। ये वो मालिक्यूल हैं जो कम से कम 2 एटम और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकते हैं। तो जो कम से कम 2 एटम पर मुश्तमिल मालिक्यूल हों हम उन्हें पॉली एटॉमिक मालिक्यूल की कैटेगरी में लेकर आएंगे। तो डेफिनेशन ये होगी, दोज मालिक्यूल्स हैविंग 2 और मोर देन 2 एटम्स, दे मे बी, ये जो पॉली एटॉमिक मालिक्यूल्स हैं दे मे बी डायटॉमिक, ये डायटॉमिक भी हो सकते हैं, जैसे O2 है 2 एटम वाला मालिक्यूल। इसी तरह स्टूडेंट हो सकता है ट्राई एटॉमिक मालिक्यूल, जैसे H2O है 3 एटम वाला मालिक्यूल। एंड टेट्रा एटॉमिक, जैसे स्टूडेंट हमारे पास है NH3, ये टेट्रा एटॉमिक मालिक्यूल है। इसी तरह पेंटा, हेक्सा एटसेट्रा हो सकते हैं। दे मे कंटेन सेम और डिफरेंट एटम्स। अच्छा स्टूडेंट, ये जो पॉली एटॉमिक मालिक्यूल्स हैं
इनमें एक तरह के एटम भी हो सकते हैं, इसमें डिफरेंट तरह के यानी सिमिलर एटम भी हो सकते हैं, डिसिमिलर एटम भी हो सकते हैं। दे मे कंटेन सेम और डिफरेंट एटम। अगर आप गौर करें तो ये ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, लेकिन इसमें तीनों के तीनों एटम जो है ना ऑक्सीजन के हैं, और ये डिफरेंट जो है ना डिफरेंट टाइप ऑफ एटम पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल है, जिसमें कार्बन भी मौजूद है और ऑक्सीजन भी मौजूद है। और स्टूडेंट्स की दूसरी क्लास करते हैं ऑन द बेस ऑफ नेचर ऑफ एटम्स। नेचर ऑफ एटम की बुनियाद पर स्टूडेंट हम इसको दो हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं। पहली क्लास को कहते हैं हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, या स्टूडेंट हम नाम दे सकते हैं होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। होमो का मतलब सेम, सिमिलर। दोज मॉलिक्यूल्स विच आर कंपोज्ड ऑफ सेम और वन काइंड ऑफ एटम्स। यानी स्टूडेंट होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल वो हैं जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बने हुए हैं, यानी सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने हुए हैं, हम उन्हें होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का नाम देंगे। तो उसकी स्टूडेंट मिसाल है N2, इसमें दोनों के दोनों नाइट्रोजन के एटम हैं, इसमें तीनों ऑक्सीजन के एटम हैं, इसमें 4 जो है ना फास्फोरस के एटम ही हैं, और इसमें स्टूडेंट 8 के 8 सल्फर के एटम मौजूद हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो कंपोज्ड हो, जो मिलकर बने हुए सिमिलर काइंड ऑफ एटम से या वन काइंड ऑफ एटम से, उन्हें हम नाम देते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। इसी स्टूडेंट नेचर ऑफ एटम की बुनियाद पर इनकी जो दूसरी क्लास है उसको हम नाम देते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? दोज मॉलिक्यूल विच आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट और डिसिमिलर काइंड ऑफ एटम्स। यानी हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल स्टूडेंट ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो मुख्तलिफ किस्म के एटम से मिलकर बने हुए हैं, जो डिसिमिलर काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने हुए हैं, जो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने हुए हैं। तो उसकी मिसाल स्टूडेंट हमारे पास है H2O, तो इसमें हाइड्रोजन के एटम भी मौजूद है, ऑक्सीजन के एटम भी मौजूद है। NH3, इसमें नाइट्रोजन भी है स्टूडेंट और हाइड्रोजन भी मौजूद है। इस मीथेन में कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी मौजूद है। तो तीसरी क्लास है स्टूडेंट साइज ऑफ मॉलिक्यूल की बेस पे। साइज ऑफ मॉलिक्यूल के साइज की बेस पे हम उसे दो हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं। पहली क्लास को स्टूडेंट नाम देते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स का। तो माइक्रो मॉलिक्यूल क्या होते हैं? दे आर स्मॉल साइज मॉलिक्यूल। जो स्मॉल साइज मॉलिक्यूल होंगे उन्हें हम माइक्रो मॉलिक्यूल कह सकते हैं। दे एग्जिस्ट एज अ मोनोमर। ये हमेशा एक सिंगल यूनिट के तौर पर, एक मोनोमर के तौर पर, एक डिस्क्रीट यूनिट के तौर पर एग्जिस्ट करते हैं। दे आर सिंपल मॉलिक्यूल्स। ये जो मॉलिक्यूल होते हैं, ये जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये एक्चुअल में सादा मॉलिक्यूल हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, जिसकी मिसालें स्टूडेंट हमारे पास हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, C6H यानी बेंजीन वाली, और भी बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं। अच्छा स्टूडेंट, जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल की बेस पे दूसरी क्लास है उसे हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो का मतलब होता है जो साइज में लार्ज हो, लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स। दे आर लार्ज इन साइज, दे एग्जिस्ट एज अ पॉलीमर। ये मोनोमर के तौर पर नहीं बल्कि एक ह्यूज यूनिट के तौर पर, एक जो है ना पॉलीमर के तौर पर ये एग्जिस्ट करते हैं। दे आर कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। जो मैक्रो मॉलिक्यूल होंगे स्टूडेंट, ये नेचर में क्या होते हैं? कम्प्लेक्स होते हैं। क्यों कम्प्लेक्स होते हैं स्टूडेंट? क्योंकि इनके मॉलिक्यूलर मासेस ज़्यादा होते हैं, इनके मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्ट्रक्चर क्या हो जाती है? कम्प्लेक्स हो जाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर सेलुलोज है, स्टार्च है और स्टूडेंट हेमोग्लोबिन है। हेमोग्लोबिन, इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हेमोग्लोबिन क्या चीज़ है। अच्छा स्टूडेंट देखिए, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरियर एक प्रोटीन है। हेमोग्लोबिन क्या है? एक मैक्रो मॉलिक्यूल की मिसाल है। यहां से जो है ना MCQs वगैरह पूछ जा सकते हैं। ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन है। इसका काम क्या है? सप्लाइज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसका काम स्टूडेंट ये है कि लंग्स से दूसरे बॉडी के हिस्सों तक ऑक्सीजन को सप्लाई करना है। और इट कंटेन, इसमें कौन कौन से एटम मौजूद है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और जो मेन एलिमेंट है स्टूडेंट वो है आयरन। It contain almost 10,000 atoms। स्टूडेंट ये जो हेमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल है, इसकी एटॉमिसिटी 10,000 है, 10,000 है। यानी इट कंटेन ऑलमोस्ट 10,000 एटम्स।
इट्स वन मॉलिक्यूल, इसका जो स्टूडेंट एक मॉलिक्यूल है, इज 68,000 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन के एक एटम के मुकाबले में जो हेमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल है 68,000 उसके अपना वेट में क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो ये स्टूडेंट आज का हमारा लेसन था मॉलिक्यूल के हवाले से, जो कि सिंपल और बेसिक टॉपिक था हमारा। आज का लेसन यहाँ पे क्लोज करते हैं और कल इंशाल्लाह मज़ीद आगे बढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।